हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को माय ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ाया था और उसके पहले मैंने आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो भी पढ़ा चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि पोएम से एग्जाम में समरी पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए 2 कविताओं का समरी यानी सारांश लेकर हाजिर हूं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस, रिटन बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास। अगर आप समरी समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप अपनी शब्दों में भी लिख सकते हैं या मेरे इस समरी को याद करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो माई मदर एट 66 एक प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा कविता है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास डिस्क्राइब्स, कमला दास वर्णन करती है हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर, कि उसके और उसकी दादी के बीच में वो प्यार का जो लम्हा था, जो बॉन्डिंग था, वो कैसे था, उसको वर्णन करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किए। हियर द पोएटेस रिमेंबर्स, यहां कवित्री याद करती है हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर सी स्पेंड हर चाइल्डहुड, अपनी दादी मां के उस घर को याद करती है जहां उसने अपना बचपन बिताई थी। बट आफ्टर her death that house has become lonely, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो पूरा घर सुनसान हो गया है, अकेला पड़ गया है। and the snake started moving among the books, और घर में रखी किताबों के ऊपर अब सांप घूमना शुरू कर दिए हैं, मूव करने लगे हैं। एंड द हाउस इटसेल्फ, यानी उस घर में और उस घर में रखी हुई किताबों के ऊपर अब सांप मूव करने लगे। शी एंजॉयड अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी देयर, वो ये भी याद करती है कि किस प्रकार अपनी दादी के घर में वो अप्रतिबंधित आजादी को एंजॉय किया, यानी दादी के घर में कोई टोका टोकी नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई बंदिशें नहीं थी, वैसी आजादी उन्होंने एंजॉय की। हर लाइफ वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, उनका जीवन खुशियों से भरा था। अगर किसी वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लाइन बाय लाइन में जब समझाता हूं तो वर्ड का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको नीचे वर्ड मीनिंग के रूप में दिया भी है। नाउ शी विशेस टू गो देयर इन सर्च ऑफ द सेम फ्रीडम एंड लव, कवि की इच्छा है कि वो जाना चाहती है पुनः उस घर को और उस आनंद को, उस अप्रतिबंधित आजादी को और प्यार को फिर से एक बार वो एंजॉय करना चाहती है। बट शी फील्स लॉनली एंड फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन बड़ा उदास और निराश महसूस करती है। शी ट्राइज टू कैप्चर देम बाय पीपिंग थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और लिसन द फ्रोजन एयर, वो कहती है कि खिड़कियों में बंद उन अंधेरों को वो कैद करना चाहती है जो हवाएं कैद कर दी गई है उस
फ्रोजन एयर को भी वो सुनना चाहती है, बट इन वैन, लेकिन ये सब बेकार है क्योंकि अब कवित्री अपने दादी के घर वापस नहीं जा पाती है। Thus through this small poem, इस छोटी कविता के माध्यम से कमला दास succeeds in conveying her feeling and love to her grandmother। यानी इस प्रकार इस छोटी कविता के माध्यम से कमला दास सफल हो गई है अपनी दादी के प्यार और उसकी भावना को जताने में, व्यक्त करने में। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे याद कर लें या समझ करके अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए एक और समरी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए फाइन मेटाफिजिकल पोएम, एक खूबसूरत मेटाफिजिकल कविता है, आध्यात्मिक कविता है, रिटन बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज टेंडर फीलिंग एंड डेलिकेट पैशन टुवर्ड्स हिज बिलवेड वाइफ। यानी इस कविता के माध्यम से कवि अपने प्यारी पत्नी की ओर अपने नाजुक भावना को व्यक्त करना चाहता है या व्यक्त कर रहा है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में, इन दिस पोएम, द पोएट एक्सप्लेन्स एंड हाईलाइट्स द पावर ऑफ ट्रू लव। इस कविता में कवि सच्चे प्रेम को उजागर करता है, उसके शक्ति को उजागर करता है। लव विच ट्रायम्फ्स ओवर डेथ, सच्चा प्यार वो होता है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। द पोएट इज पार्टिंग, सेपरेटिंग फ्रॉम हिज बिलवेड। कवि अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से जुदा हो रहा है, बिछड़ रहा है, नॉट बिकॉज ही हैज फेड अप विथ हर, इसलिए नहीं कि वो अपनी पत्नी से तंग आ चुका है, और ही होप्स टू गेट ए बेटर लव और फिटर लव, और ना ही उसे उम्मीद है कि उसकी पत्नी से बेहतर कोई प्यार इस दुनिया में उसे मिलेगा। ही इज पार्टिंग, वो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, बिकॉज ही विशेस टू डाई इन जेस्ट एंड फेस डेथ बोल्डली। क्योंकि कवि को लगता है कि अपनी पत्नी से बिछड़ने का मतलब है कि मौत का आलिंगन करना, तो मौत के उस दर्द को या मौत को वो फील करना चाहता है इसी समय वो, इसलिए कहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी से जुदा होना चाहता है ताकि वो न्याय में मरना चाहता है और अपनी मृत्यु का आलिंगन बड़ा बोल्डली करना चाहता है। द पोएट एश्योर्स हिज बिलवेड, वो अपनी पत्नी प्रेमिका को आश्वासन देता है दैट ही विल कम बैक जस्ट एज द सून कम्स बैक एवरी डे। वो एश्योर करता है, वो आश्वासन दिलाता है कि वह वैसे ही लौट आएगा जैसे सूरज रोज प्रतिदिन वापस लौट आता है। द पोएट प्रोमिसेस हर, कवि अपनी पत्नी से वादा करता है दैट हिज रिटर्न विल बी फास्टर देन द सन, उसका लौटना सूरज से भी तीव्र गति का होगा। ही फर्दर से, आगे वो कहता है दैट इवन इफ ही डाइज ही विल बी प्रेजेंट इन हर, अगर उसकी मौत भी हो जाती है फिर भी वह उसकी पत्नी में ही मौजूद रहेगा, यानी वो उसके करीब ही होगा। इट मीन्स डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्रू लव, इसका मतलब मृत्यु कभी भी सच्चे प्रेम को नाश नहीं कर सकता है, विनाश नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इसलिए जुदाई की बात तो
बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 10 इस प्रकार द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिवाइन लव, अपने उस आध्यात्मिक प्रेम, दैविक प्रेम को व्यक्त करता है अपनी प्रेमिका के लिए इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मजबूत बड़े बड़े शब्दों में। ही फाइनली कंक्लूड्स दैट लव इज इमॉर्टल, अंत में वो ये निष्कर्ष निकालता है कि प्यार जो होता है वो अमर होता है, प्यार कभी मरता नहीं है। थैंक यू बच्चों। तो मुझे लगता है कि 2 कविताओं का समरी सारांश आपको समझ में आ गया होगा। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।